नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अनिरुद्ध और मैं आप सभी का वेलकम करता हूं करियर विल आईएएस पर। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग दो न्यूज़ को कवर करने वाले हैं जो कि आपस में डायरेक्टली इंटरलिंक्ड नहीं है, लेकिन दोनों ही खबरें हमारी आर्म्ड फोर्सेस के लिए एक बहुत ही बड़ा बूस्ट साबित होने वाली हैं। सबसे पहले डीआरडीओ के द्वारा बनाई गई रुद्रम 2 जो कि एंटी रेडिएशन मिसाइल है, जो कि रुद्रम 1 का ही एक नेक्स्ट बहुत ज़्यादा एडवांस्ड वेरिएंट है, उसको लेकर अपडेट सामने आया है कि उसकी जो फाइनल वैलिडेशन ट्रायल्स हैं वो कंप्लीट हो चुकी हैं और जल्दी ही ये वाली मिसाइल का जो फुल प्रोडक्शन है वो यहाँ पे शुरू होने वाला है। वैसे तो मैं डिटेल में आगे चल करके इस मिसाइल के बारे में सब कुछ चर्चा करूँगा, क्या होती है ये एंटी रेडिएशन मिसाइल, क्या क्या इसके फीचर्स हैं, क्या क्या इसकी खूबियाँ हैं। लेकिन दोस्तों, ये वाली मिसाइल का इवन दो ये हाइपरसोनिक स्पीड्स को टच करने की क्षमता रखती है, बिकॉज इसकी जो मैक्सिमम स्पीड है वो 5.5 माक तक चली जाती है, लेकिन वो इसका सबसे बड़ा फीचर नहीं। इसका सबसे बड़ा फीचर ये है कि ये मिसाइल एनिमी के रेडार्स को डिस्ट्रॉय कर देती है और ये मिसाइल की वजह से एनिमी एक ऐसे डिलेमा में चला जाता है कि अगर वो अपने रेडार को ऑन रखेगा तो वो हिट हो जाएगा, और अगर ऑब्वियसली एनिमी अपने रेडार को ऑफ कर देगा तो वो दोस्तों यहाँ पे ब्लाइंड हो जाएगा। क्या क्या इसकी स्पेसिफिकेशंस हैं, मैं सभी चीज़ों के बारे में आगे चल करके बात करूंगा। लेकिन दूसरी बड़ी डेवलपमेंट जो कि हमें देखने को मिली है, आज से लगभग 2 हफ्ते पहले हमने वीडियो बनाई थी कि इंडिया के द्वारा एक 1000 किलोमीटर के सिक्योर क्वांटम कम्युनिकेशन नेटवर्क को डेवलप किया गया है और उसको हमने टेक्नोलॉजी को डेमोन्स्ट्रेट करके भी दिखा दिया है। इस वीडियो को अगर आपने नहीं देखा है तो आप जाकर के देख सकते हैं। लेकिन विदाउट वेस्टेज ऑफ एनी टाइम ये वाली जो टेक्नोलॉजी जो कि इंडिया की हमारी एक प्राइवेट कंपनी के द्वारा बनाई गई थी, अब दोस्तों डेवलपमेंट सामने आई है, कल ही सामने आई है। वो वाली टेक्नोलॉजी, उस पर्टिकुलर क्वांटम कम्युनिकेशन नेटवर्क वाली टेक्नोलॉजी को हमारी इंडिया की डिफेंस फोर्सेस, पर्टिकुलरली हमारी आर्मी और हमारी नेवी को वो वाली टेक्नोलॉजी हम लोग डिलीवर करने वाले हैं। यहां पर आप देख सकते हैं सोशल मीडिया पर भी जगह जगह पे इसकी कवरेज देखने को मिली है। इंडिया टू डिप्लॉय 1000+ किलोमीटर क्वांटम नेटवर्क्स फॉर द मिलिट्री सिक्योरिटी। क्या क्या चीजें यहां पे देखने को मिली हैं, दोनों ही चीजों को हम लोग डिस्कस करेंगे एंड ब्रीफली आपको यह भी बताऊंगा कि क्वांटम कम्युनिकेशन नेटवर्क एग्जैक्टली क्या होता है, इसके क्या क्या फायदे हमारी आर्म्ड फोर्सेस को होने वाले हैं। आइए शुरू करते हैं मेरे साथ। मेरा नाम है अनिरुद्ध। यदि आप लोग हमें फॉलो करना चाहते हैं तो दिए गए टेलीग्राम चैनल के माध्यम से ऐसा कर सकते हैं। ऑलराइट, सबसे पहले रुद्रम 2 की अगर हम बात कर लेते हैं, ये दोस्तों एक इंडिजिनसली डिजाइंड एंटी रेडिएशन मिसाइल है जो कि एनिमी रेडार्स को, एयर डिफेंस सिस्टम्स को और मेनली कम्युनिकेशन करने वाली नोड्स को डिटेक्ट और डिस्ट्रॉय करने के लिए बनाई जाती है। ऐसी मिसाइलों को हम लोग कहते हैं, ये वो मिसाइलें होती हैं जो कि सीड मिशंस, सेपरेशन ऑफ एनिमी एयर डिफेंस को कैरी आउट करने के लिए ये वाली मिसाइलों को बनाया जाता है। इसको थोड़ा आपके लिए सिंप्लीफाई कर देता हूं। आमतौर पे कोई भी मिसाइल है, फिर भले वो बैलिस्टिक मिसाइल है, क्रूज मिसाइल है, उसका जो सबसे बेसिक तरीका होता है काम करने का, वो दोस्तों हीट सिग्नेचर्स के आधार पे काम करती है। मतलब कि टारगेट से आने वाले हीट सिग्नेचर्स को डिटेक्ट किया जाता है एंड अकॉर्डिंगली हमारी जो मिसाइल है वो उसको जाकर के हिट करती है। लेकिन ये वाली जो मिसाइलें होती हैं जो कि रेडार्स को जाकर के डिटेक्ट और डिस्ट्रॉय करती हैं, हीट सिग्नेचर के ये टेक्नोलॉजी के ऊपर काम नहीं करती, बल्कि ये सोर्स में से निकलने वाली जो रेडियो फ्रीक्वेंसीज होती हैं उनके ऊपर ये डिपेंडेंट होती है और ये रेडियो फ्रीक्वेंसी को डिटेक्ट करती है। उसके माध्यम से इनको मालूम चलता है कि जी हाँ, वहां पे कोई ना कोई रेडार है, जिसके बेसिस पर ये उस पर्टिकुलर रेडार को डिस्ट्रॉय कर देती है। इनफैक्ट इसकी सबसे बड़ी बात यहां पर, इवन दो इसकी रेंज बहुत अच्छी है, 300-350 किलोमीटर की है, स्पीड के मामले में ये 5-5.5 माक तक चली जाती है, 200 किलोग्राम का वॉरहेड भी ये कैरी करने की क्षमता रखती है। लेकिन इसका ये सबसे ज्यादा डिफाइनिंग फीचर क्या है, इसके अंदर हमें पैसिव रेडार होमिंग टेक्नोलॉजी देखने को मिलती है। मतलब कि मान के चलिए कि एनिमी का कोई रेडार है, वो आमतौर पे ऑब्वियसली कोई ना कोई रेडियो फ्रीक्वेंसी को एमिट करेगा, लेकिन टेम्पररीली अगर एनिमी अपने रेडार को प्रोटेक्ट करने के लिए उसको ऑफ भी कर देता है, ऑफ करने के बाद भी उसके रेडार में से थोड़ी बहुत जो रेडियो फ्रीक्वेंसीज हैं वो एमिट होती रहती हैं। और हमारी जो रुद्रम 2 मिसाइल है ये उसी पैसिव रेडार होमिंग टेक्नोलॉजी के माध्यम से उन रेडियो फ्रीक्वेंसीज को उसके बाद भी डिटेक्ट कर सकता है। यानी कि आपका अगर रेडार बंद भी है
उसके बाद भी ये वाली मिसाइल आपको डिस्ट्रॉय कर सकती है। और यही इसका सबसे ज़्यादा यूनिक, सबसे ज़्यादा एडवांस फीचर है, जिस वजह से इसको हम लोग एंटी रेडिएशन मिसाइल का भी जो दर्जा है वो यहाँ पर दे देते हैं। बाकी फीचर्स आप लोग देख सकते हैं। इसमें इंडियन नेविगेशन सिस्टम और ग्लोबल नेविगेशन सिस्टम के माध्यम से काम करती है। इमेजिंग इंफ्रारेड सीकर है फॉर टर्मिनल फेज, और LOAL और LOBL दोनों ही फैसिलिटीज इसमें देखने को मिल जाती हैं। रही बात कंपैटिबिलिटी की, सुखोई 30 के साथ ये ऑलरेडी कंपैटिबल है। मिराज 2000 के साथ कंपैटिबल करने की इसकी जो टेक्नोलॉजी है उसको तैयार किया जा रहा है, और आगे चल करके तेजस और आमका वेरिएंट्स में भी हम लोग इसका इस्तेमाल करने वाले हैं। इसका जो लेटेस्ट अपडेट फिलहाल सामने आया है, इसके फाइनल वैलिडेशन ट्रायल्स दोस्तों हो चुके हैं। ट्रायल्स ने बताया है कि स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस है, कोई प्रॉब्लम नहीं। आने वाले साल में इसकी जो फुल स्केल प्रोडक्शन है वो शुरू हो जाएगी। आपको बता दूं, रुद्रम 1 दोस्तों इंडिया ने बहुत साल पहले ही बना ली थी, उसका हम लोग इस्तेमाल करते भी हैं, लेकिन रुद्रम 2 के माध्यम से हमने अपनी रेंज, अपनी स्पीड और पेलोड कैरी करने की कैपेसिटी तीनों को ही यहां पे इंक्रीज कर लिया है। दूसरी बड़ी डेवलपमेंट जो देखने को मिली है, जो कि अगेन हमारी आर्मी और नेवी के लिए है, जो दोस्तों क्वांटम कम्युनिकेशन नेटवर्क की टेक्नोलॉजी को आज से कुछ ही दिन पहले सक्सेसफुली डेमोन्स्ट्रेट किया गया था, उस पर्टिकुलर टेक्नोलॉजी को अब ये हमारी जो आर्मी और नेवी के पास डिप्लॉय होती हमें देखने को मिलने वाली है। यहाँ पर क्या हुआ है आपको बता देता हूँ। आज से 2 हफ्ते पहले की बात है। ये वाली जानी मानी कंपनी है, डीप टेक में काम करती है, बेंगलुरु बेस्ड प्राइवेट कंपनी है QNU लैब्स। इन्होंने क्या किया, 1000 किलोमीटर लंबा क्वांटम कम्युनिकेशन नेटवर्क इन्होंने सक्सेसफुली डेमोन्स्ट्रेट किया। ये इन्होंने दोस्तों किया था अंडर द एजेस ऑफ द नेशनल क्वांटम मिशन, एंड बिलीव मी व्हेन आई से दिस, ये इंडिया के लिए एक बहुत ही बड़ा ब्रेक थ्रू था। बिकॉज असल में ये जो ओरिजिनल टारगेट था, 8 सालों में इन्होंने 2000 किलोमीटर के क्वांटम कम्युनिकेशन नेटवर्क को एस्टैब्लिश करना था, लेकिन दोस्तों इन्होंने 2 साल से भी कम के टाइम में 1000 किलोमीटर के टारगेट को ऑलरेडी अचीव कर लिया। मतलब कि 50% का टारगेट इन्होंने 25% टाइम में ही अचीव कर लिया था। ये हुआ कैसे था, इसके पीछे जो लगी हुई टेक्नोलॉजी है उसको टेक्निकली क्वांटम की डिस्ट्रीब्यूशन का नाम दिया जाता है, और इसमें फाइबर लिंक्स के माध्यम से 200 किलोमीटर के 5 फाइबर लिंक्स थे, जिनको जोड़कर 1000 किलोमीटर का जो सिक्योर क्वांटम कम्युनिकेशन नेटवर्क था इसको अचीव किया गया था। बहुत गहराई में नहीं जाऊंगा, आप चाहें तो मेरी पुरानी वाली वीडियो को देख सकते हैं, लेकिन इसमें क्या था दोस्तों, फोटॉन्स के माध्यम से डेटा को ट्रांसमिट किया जाता है, और बेसिकली इसका जो मेन पर्पस है वो ये होता है कि कोई भी अगर आपकी कम्युनिकेशन को इंटरसेप्ट करना चाहे, हैक करना चाहे, तो इस केस में सिग्नल इंस्टेंटली चेंज हो जाता है, जिसकी वजह से इसको हैक करना या फिर इसको किसी भी तरीके से कैच करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल बन जाता है। और इसीलिए चूंकि इसकी एन्क्रिप्शन अनब्रेकेबल है, इसीलिए कहा जाता है कि ये एक सिक्योर कम्युनिकेशन नेटवर्क है जो कि यहां पे डेवलप हो चुका है। इसी को लेकर दोस्तों अपडेट सामने आया है। इसी कंपनी QNU कंपनी के CEO मिस्टर सुनील गुप्ता, इन्होंने बताया डिप्लॉयमेंट्स आर ऑलरेडी अंडरवे। आर्मी और नेवी जो है जल्दी ही उनको ये नेटवर्क्स मिलने वाले हैं, और साथ में कहा कंपनी जो है वो डेमोन्स्ट्रेशन से अब आगे बढ़ रही है लाइव एनवायरमेंट्स में, और बड़े बड़े नेटवर्क्स को अब ये लोग लाइव आर्मी और नेवी के लिए डिप्लॉय करने वाले हैं। अब इसके फायदे क्या होंगे, बड़ी सिंपल सी बात है दोस्तों, आर्मी को हमेशा ही चाहिए कि बैटलफील्ड कम्युनिकेशन सिक्योर हो, कमांड एंड कंट्रोल प्रोटेक्ट हो, इवन जो न्यूक्लियर कमांड चेन सिक्योरिटी है वो यहां पे प्रोटेक्ट हो सके। उन सभी चीजों के लिए ये वाला क्वांटम कम्युनिकेशन नेटवर्क का इस्तेमाल किया जाएगा। नेवी के लिए कैसे ये लोग डिप्लॉय करने वाले हैं, डिटेल्स तो सामने नहीं आई हैं, लेकिन अगर इफ आई हैव टू गेस तो प्रोबेबली जो नेवी के ग्राउंड वाले एसेट्स हैं उनको शायद आपस में इंटरलिंक करने के लिए ये लोग ऐसा कुछ प्लान कर रहे होंगे। लेकिन ओवरऑल ये बहुत ही स्पेशल बन जाता है, बिकॉज अभी हम लोग जो हैं डिमॉन्स्ट्रेशन और डिप्लॉयमेंट में टाइम को वेस्ट नहीं कर रहे। 10 अप्रैल को इस टेक्नोलॉजी को डिमॉन्स्ट्रेट किया गया, 2 ही हफ्ते के बाद इन्होंने ऐलान कर दिया कि हम लोग इस टेक्नोलॉजी को आर्मी को सौंपने वाले हैं। और ये दोस्तों अपने आप में बहुत बड़ी अचीवमेंट है, बिकॉज हम भी अब जो डीप टेक वाली टेक्नोलॉजीज हैं, जो गेम चेंजिंग टेक्नोलॉजीज हैं, उनको अब हम लोग हमारी आर्म्ड फोर्सेस को सौंप रहे हैं। देखते हैं क्या होता है। आप लोग जो भी सोचते हैं मुझे डेफिनेटली बताएं कमेंट सेक्शन में। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग। Stay tuned.